आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए के डिजाइन सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम पाल शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली के बारे में पढ़ेंगे। उनके क्वेश्चन आंसर, उनके काल, उनकी कलाएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दीमान और वीतपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? तो वो थे पाल शैली के। दीमान और वीतपाल किसके थे? पाल शैली के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाल शैली के संरक्षक कौन रहे? तो पाल शैली के संरक्षक पाल शासक ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाल शैली के चित्र किन किन स्थानों पर बने हैं? तो ये बने हैं हमारे बंगाल, बिहार और नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाल शैली के चित्र महायान संप्रदाय की पोथियों में अंकित है। इन पोथियों के पत्रों की नाप बताइए। तो जो हमें पता चल रहा है कि पाल शैली के जो चित्र हैं वो पत्रों पे बनाए गए हैं, ताड़ पत्रों पे। तो उनका जो साइज है वो छोटा ही रहा होगा। तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, 22.5 बाई 2.5 इंच, 22 से 1/2 इंच बाई 2 से 1/2 इंच, 22.5 बाई 2.5 इंच इनके। तो जो क्वेश्चन सेटर है वो आपको उलझाने की कोशिश भी कर सकता है। 22 सभी में 22 भी हो सकता है, और आगे पीछे जो गलत आंसर है वो डालेगा। तो ध्यान रखना, इसके अंदर 2 का ही वो लिया गया है। तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 22 है, और हाफ इंच दोनों में इक्वल है। तो हाफ इंच तो लगभग चारों ऑप्शनों में भी इक्वल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? तो हमारा पीछे भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। तो ये बनाए गए हैं ताड़ पत्रों एवं कपड़ों पर। तो इसमें कौन से कपड़े का यूज किया गया है इन्होंने? तो सीधा साधारण सूती वस्त्रों पे उन्होंने यूज किया है। नेक्स्ट, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? तो ये मुख्य विषय इनका चित्रण का रहा है बौद्ध धर्म, पाल शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित इनमें प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ है वो पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पाल शैली में अनुकरण किया गया है। तो जो पाल शैली है वो उनके चित्र किसको देख के बनाए गए हैं? तो वो देख के बनाए गए हैं अजंता का। अजंता शैली का प्रभाव इन पे पड़ा है, इसीलिए उनका अनुकरण किया गया है। नेक्स्ट हमारा जैन शैली से संबंधित क्वेश्चन, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं। और राय कृष्ण दास, इसका आंसर है राय कृष्ण दास, अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? तो जैन शैली के जो चित्र हैं महावीर जैन से संबंधित हैं। तो वो हैं सवितांबर और दिगंबर। क्वेश्चन आंसर नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? तो जो जैन शैली के जो चित्र हैं वो लगभग उनके मोस्टली जो चित्र हैं वो गहरे लाल रंग की उनकी पृष्ठभूमि रही है। उनका जो धरातल है वो गहरे लाल रंग का बनाया हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, तो जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? तो जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल है 10वीं ईस्वी से 15वीं शताब्दी तक। 10वीं से 15वीं शताब्दी तक, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान का मानना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये है आनंद कुमार स्वामी ने। किसने माना है इसको? आनंद कुमार स्वामी ने जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जाना है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात शैली का बीजोरोपण कहाँ हुआ? मतलब गुजरात शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो गुजरात जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, तो यहाँ गुजरात में ही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर, गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात शैली को दूसरा जाना जाता है जैन शैली के नाम से। गुजरात शैली को जैन शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात शैली का चित्रण काल क्या रहा है? गुजरात शैली का चित्रण काल क्या रहा है? तो वो रहा है जी हमारा गुजरात शैली का 15वीं शताब्दी। क्या रहा है? 15वीं शताब्दी इसका चित्रों का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट, अपभ्रंश शैली के बारे में देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे। अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? तो अपभ्रंश शैली का जो मुख्य विषय है वो वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म रहा है। वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18, अपभ्रंश शैली के चित्र मुख्यतः किस पर बनाए गए हैं? तो अपभ्रंश शैली के चित्र किस पे बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं हमारे ताड़पत्र पर। अपभ्रंश शैली के चित्र भी ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो अपभ्रंश शैली के अंदर सुनहरा जो रंग है उसका ज़्यादा प्रयोग हुआ है, सुनहरे रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? तो अब अपभ्रंश शैली में जो मानव के अंग है बनाए हुए हैं, उनके हाव भाव बनाए गए हैं, तो उनमें कोमलता और गति में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लयात्मक नहीं है वो। तो उनके अंदर शिथिलता और अकड़पन है उनके चित्रों के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा है? तो पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो उसमें तो आनंद कुमार स्वामी ने इसको पश्चिमी भारतीय शैली माना है, और लामा तारानाथ ने वो लामा तारानाथ जी थे, इन्होंने इसको पश्चिमी शैली नाम दिया है, इसको अपभ्रंश शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? तो अपभ्रंश शैली का चित्र है ये रजमनामा है, ये मुगल कालीन महाभारत का रूपांतर है, ये महाभारत है, ये महामयूरी है। तो जो अधोनी युक्तिवृत्ति जो ग्रंथ है वो अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान शैली पे आधारित क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान शैली किस धर्म पर आधारित है? तो राजस्थान है हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ये हिंदू शैली जो हिंदू धर्म है उस पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया? तो भारतीय चित्रकारों ने जो हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में, तो वो है जी अपनी 15वीं शताब्दी, वो है हमारी 15वीं शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र अधिक बने हैं? तो वो बने हैं जी हमारे लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के ऊपर, कृष्ण की लीलाएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा चित्रित हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, हिंदी चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं, ये कथन किसने कहे हैं? तो ये कथन कहे हैं जी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कहा है कि हिंदू चित्रकारों के जो चित्र है हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
27, मुगल शैली के साथ साथ तुलिका मिलाकर चल रही थी वह कौन सी शैली थी? तो ये थी हमारी भारतीय शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली में कौन से चित्र उल्लेखनीय हैं? तो राजस्थान शैली के चित्र व्यक्ति चित्र हैं वो, और जयपुर शैली में कौन से उल्लेखनीय है? तो वो है हमारे अकबर के इसमें के जो व्यक्ति चित्र है वो जयपुर शैली में उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 29, राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? तो वो राजपूत शैली है वो अजंता से प्रभावित है। किन की है? अजंता से प्रभावित है। अजंता के चित्रों को अनुकरण करके उनको राजपूत शैली फली फूली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए उन्होंने? तो यहाँ पे देखो, यात्रा व विश्राम, तो यात्रा और विश्राम का इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखो आप, इनमें से कोई नहीं। तो इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बरगद के पेड़ के पाथिक दोपहर को विश्राम, तो इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने ज़्यादातर चित्र जो बनाए हैं मार्ग के अंदर जो सराय हैं, जो धर्मशालाएं हैं, ठहरने के निवास स्थान है, उनके चित्र अधिक बनाए हैं। 30 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किस महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ है? तो ये हुआ है जी हमारा रामायण का। रामायण जो महाकाव्य है उस पर राजस्थान शैली में हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा चित्र बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? तो इनमें किया गया है जी गायों का। भगवान कृष्ण से संबंधित हैं ये गायें, तो ग्वाले थे भगवान कृष्ण, तो उन्होंने गाय से रिलेटेड जो चित्र हैं वो काफ़ी बनाए हैं। आपको काफ़ी चित्र गाय, साथ में पशुओं के अंदर गाय के अधिक मात्रा में चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान, क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थानी शैली का इतिहास किस शताब्दी के अंत तक फैला? तो ये किस शताब्दी के अंत तक फैला? ये फैला जी 1550 ईस्वी से 19वीं सदी तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 1550 ईस्वी से 19वीं शताब्दी तक राजस्थान शैली का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 34, 700 से 1600 ईस्वी तक कौन सी चित्रकला थी? तो 700 से 16 तक तो इसको मानते हैं मध्यकाल। उससे पहले जो हमारी हड़प्पाकालीन और वो सभ्यता थी, फिर हमारी मध्यकालीन आ गई, बीच में है प्रागैतिहासिक काल जो हड़प्पा संस्कृति आ रहा वो है, उसके बाद में अजंता का काल आ गया, अब ये आ गया, उससे आगे समकालीन आ जाता है हमारा जो अभी मॉडर्न चल रहा है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी, तो उसके बाद में कंपनी शैली जो मॉडर्न शैली है उनका विकास ज़्यादा हुआ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान शैली का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थान शैली का दूसरा नाम है हिंदू शैली। क्वेश्चन नंबर 36, प्रारंभिक राजस्थानी चित्र 16वीं सदी के उपलब्ध होते हैं, परंतु यह अपनी उत्कृष्टता कब पहुंची? तो राजस्थान शैली अपने चरम शिखर पर कब पहुंची थी? ये पहुंची थी 36 का हमारा 18वीं सदी में ये अपने उत्कृष्ट पर पहुंची थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37, राजस्थान शैली के मुख्य विषय कौन नहीं है? तो दोस्तों आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम का जो स्टेटस है वो
जो एग्जामिनर हैं, जो देने वाले हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो इस तरह से एग्ज़ाम को क्वेश्चन को घुमाता है कि वो उलझन में पड़ जाए, जो एग्जामिनर है वो उलझन में चला जाए और वो क्वेश्चन को गलत करे। तो आपको बिल्कुल संयम बनाते हुए शांत भाव से क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से। एक बार नहीं, 2 बार भी पढ़ सकते हो आप। ये साथ में इंग्लिश वाले ऑप्शन भी होते हैं, उनमें भी अगर कोई डाउट हो तो वहाँ से भी आप क्लियर करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ज़्यादातर इनमें क्या है कि नायक नायिका के चित्र बने हैं राजस्थान शैली में, राग मालाएं भी बनी हैं, प्रेम कथाओं के भी बने हैं। जो जातक कथाएं हैं उनके चित्र नहीं बने हैं, ये भगवान बोध से संबंधित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, राजस्थान शैली के समकालीन शैली कौन सी थी? तो राजस्थान शैली जब उस टाइम थी तो उसके समकालीन और कौन सी शैली थी? वो थी मुगल शैली। वो कौन सी शैली थी? मुगल शैली इसके राजस्थान शैली के समकालीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने संबोधित किया? तो ये क्या है? आनंद कुमार स्वामी और परसी ब्राउन ने। आनंद कुमार स्वामी और परसी ब्राउन ने राजपूत शैली को, राजस्थान शैली को राजपूत शैली का नाम दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है? तो हिंदू चित्रकला का प्राचीन जो केंद्र रहा है वो रहा है जयपुर। कौन सा रहा है वो? जयपुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान शैली टेक्निक का प्रधान गुण क्या है? राजस्थान शैली तकनीक का प्रधान गुण क्या रहा है? तो वो रही है धार्मिकता। वो क्या रही है? धार्मिकता से संबंधित चित्र ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42, राजस्थान शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? तो हमारे जो अजंता कला के अंदर बढ़ चढ़ के बौद्ध धर्म से संबंधित वहाँ पे चित्र में मिलते हैं, तो वो जो उत्साह है वो हमारे राजस्थान शैली में के भित्ति चित्रों में मिलता है अजंता की तरह। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43, इस शैली की मतलब राजस्थान शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई? तो राजस्थान शैली में से निकली हुई एक शाखा है पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई। वो कब हुई राजस्थान शैली की? तो इसका ये है 17वीं शताब्दी में पहाड़ी शैली विख्यात हुई। तो राजस्थान शैली का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा 44, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित है? तो 44 का हो जाएगा अपभ्रंश शैली। राजस्थान चित्रकला का जो स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम ये अपभ्रंश शैली से प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट हमारा, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा है कि अब नेक्स्ट एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है, ऐसी आशा कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आनंद कैटिस कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी भी बोल सकते हैं, कैटिस अगर ना आए तो आनंद कुमार स्वामी भी हमें देखने को मिल सकता है। तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है आनंद कुमार स्वामी, आनंद कैटिस कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा? मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा है? तो इसमें देख लेते हैं हम। तो जो श्रृंगार जो शब्द है वो भक्ति आंदोलन से बिल्कुल नहीं है, राजश्रय का भी बिल्कुल नहीं है, भित्ति चित्रण परंपरा से इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो रीतिकालीन साहित्य है उनका इससे संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का रीतिकालीन साहित्य। नेक्स्ट हमारा लेते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47,
ये क्वेश्चन मोस्टली जो एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे वो इसको कर सकते हैं आसानी से। राजस्थानी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु रही है, तो वहां पे पशु पक्षियों का स्वतंत्र चित्रण, मतलब ज्यादातर मोस्टली पशु पक्षियों का चित्रण नहीं है, वो किसी मानव के साथ में और ऐसे दिखाए गए, अकेले पशु पक्षी नहीं दिखाए गए हैं। शिकार के चित्र बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये भी नहीं है। राजसी वैभव विलासता नहीं है, तो वहां पे भगवान कृष्ण संबंधी विषय अमृतिकालीन साहित्य है। क्योंकि हम देख लेते हैं कि जो किशनगढ़ शैली है उसके अंदर जो बनी ठनी है वो राधा के रूप में दिखाया गया है, और उसका जो चित्रकार है निहाल चंद है वहाँ का। राजा सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली का विकास हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 सॉरी। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? जो राजस्थान के लघु चित्रण हैं तो उनमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी। तो राजस्थान के लघु चित्रणों में तेल चित्रण बहुत हुए ही नहीं है ये प्रयोग, जलीय चित्रण भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वास्तु तकनीक में जलीय चित्रण का प्रयोग होता है, वो नहीं है। ये दोनों लगभग सेम से होते हैं, ये भी नहीं है, ये दोनों मिला जुला है जलीय चित्रण और वास्तु चित्रण। क्योंकि वास्तु चित्रण में क्या होता है कि जल रंगों का प्रयोग होता है, और जो हमारा कागज है उसको पानी में डुबोकर और सुखाकर, मतलब वाश करके, कागज को वाश करके, वाश मतलब धोना। तो चित्र लगा पहले हम रंग लगा लेते हैं उसके ऊपर, और रंग लगाने के बाद में उसको थोड़ा सूखने के बाद पानी में डुबोते हैं। उसमें से कुछ क्या होता है कि कुछ रंग निकल जाता है, और वापिस हम सूखने के बाद उसी कलर को हम उस चित्र में डालते हैं, तो वो थोड़ा और गहरा हो जाता है। फिर वॉश करते हैं, फिर थोड़ा गहरा हो जाता है। तो कई पूछते हैं कि सर क्या कितनी बार इसको डुबोना चाहिए वास्तु में? तो उसमें क्या है कि कलाकार पे डिपेंड करता है कि कौन से कलर को ज़्यादा गहरा दिखाना चाहता है, कौन से कलर को मध्यम। तो उसके अकॉर्डिंग वो कितनी बार उसको डिप करेगा या कागज को वॉश करेगा, वो उस कलाकार की कृति पे डिपेंड करता है। तो इसका कोई खास टेक्निक नहीं है कि 3 बार 4 बार 5 बार, वो करता है चित्रकार की कृति के माध्यम के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टेम्परा तकनीक। जो राजस्थान के चित्र बने हुए हैं लगभग टेम्परा तकनीक में बने हुए लघु चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? तो ये है हमारी राजस्थान की चित्रित हवेलियां विख्यात है चित्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लामा तारानाथ किस क्षेत्र से संबंधित रखता है? तो जो लामा तारानाथ है वो एक इतिहासकार हैं, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तिब्बत से बिलोंग रखते हैं। लामा जो जाति हैं, दलाई लामा है, और ये तिब्बत से हैं। ये तारानाथ, लामा तारानाथ इतिहासकार हैं, और ये तिब्बत से हैं। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा है आपको अच्छे लगेंगे और आपकी परीक्षाओं में सहायक होंगे। तो आगे के क्वेश्चन इसी तरह लेके आऊँ, तो आप हमारे चैनल को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।